हाय एवरीवन, आज हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग सर्किट डायग्राम, वर्किंग, वेव फॉर्म्स और जो एवरेज वैल्यूज है यानी कि डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, इन सब का जो डिराइवेशन है वो देखेंगे। और ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 पर हम लोग को ये तीनों मिल गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और डिराइवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, रेक्टिफायर क्या है आप लोग को पता होगा। एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज या एसी करंट से डीसी करंट को कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग का जो फोन चार्जर है वो छोटा सा एक रेक्टिफायर ही है ना, एक डिवाइस है छोटा सा। अब इस डायग्राम में ये टर्मिनल इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करने के लिए यूज किया गया है ना। और यहाँ पर ये जो पार्ट है टोटली ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, जहाँ से हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं यानी कि अप डाउन कर सकते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है ना। और यहाँ पर हम लोग एक डायोड को यूज करेंगे, ये सर्किट डायग्राम में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग डायोड को यूज करेंगे D1, है ना। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस होगा जो आप लोग यूज करेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हम लोग को मिलेंगे। तो ये था सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। अब समझते हैं इसका वर्किंग क्या होगा। ये हम लोग यहाँ पर इनपुट एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। एसी मतलब क्या है, पर हाफ साइकिल वो क्या करेंगे, जो पोलैरिटी है वो चेंज करेंगे। यानी कि पहले मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव होता, है ना। एक कंप्लीट हाफ साइकिल करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव। एसी को हम लोग साइन वेव से नोट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नीचे हाफ साइकिल के लिए फिर से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलते जाएंगे, है ना। जैसे कि हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये प्लस हो गए, ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, है ना। और आप लोग को पता होगा डायोड का प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस होता है वो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेज दिखाई पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गया और जो वोल्टेज है हमें RL पर अचीव किया जाता है ना। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये प्लस आता है, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव हो गए और ये कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर मैं वेव फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ये क्या होगा, इनपुट वोल्टेज कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। जो आउटपुट है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए होगा, आउटपुट जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं होगा, इस वाले पार्ट के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट में जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि तो इसलिए इनपुट नहीं होगा। तो आप लोग आउटपुट वोल्टेज जो ध्यान से देखो, ये क्या है, एक ही डायरेक्शन पर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेक्टिफायर का कंप्लीट ऑपरेशन, यानी कि डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दी। ये था एसी वोल्टेज, ये था डीसी वोल्टेज, आउटपुट हम लोग को डीसी वोल्टेज मिल गया। तो अब हम लोग देखते हैं एवरेज वैल्यूज। यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज निकलेंगे वो कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होगा Vm/π। यहाँ पर Vm क्या है, देखिए, क्योंकि हम लोग जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, एसी है। एसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Vi = Vm sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, Vi = Vm sin थीटा। जहाँ पर यहाँ पर Vm का जो वैल्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। Vm का वैल्यू मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है ना वो Vm है। इस वाले पीक पोर्शन पर जो भी वोल्टेज होगा उसे हम लोग Vm से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये साइन थीटा, ये साइन थीटा का ग्राफ है ना। तो इसलिए इस तरीके के हम फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ता है। अगर इस Vm के वैल्यू को हम लोग पाई से डिवाइड कर दें तब ये वाले वैल्यूज निकल के आ जाते हैं। इसका कंप्लीट डिराइवेशन भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे पूछोगे तो VDC = आप लोग क्या कर सकते हो, 1/2 इसका एवरेज ले सकते हो आप लोग। 0 से आप लोग पाई को कर सकते हो और यहाँ पर क्या होगा, Vm sin थीटा d थीटा। अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग को वही वैल्यू मिलेंगे, क्या मिलेंगे, Vm/π मिलेंगे, है ना। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि Vm का वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, sin थीटा का cos थीटा, और cos थीटा में यहाँ पर 0 से पाई का वैल्यू पुट कर दो, माइनस cos थीटा होगा। 0 से पाई का वैल्यू लिमिट पुट कर दोगे तो Vm/π मिलेंगे, है ना। पाई का वैल्यू क्या है, 3.14, तो 1/3.14 कितना होगा, 0.318, है ना। तो आप लोग कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल करते समय, राइट। तो इसका डिराइवेशन पूछा गया तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो IDC का वैल्यू क्या होगा, है ना। आप लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल कीजिए। ओम्स लॉ क्या था, V = IR, तो I = क्या होगा, V/R, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में ही सिर्फ क्या हो रहा था, डीसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, RL का इस्तेमाल होगा, है ना। डायोड का भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन RL में क्या हो रहा है, इनपुट डीसी वोल्टेज हो रहा है ना, इनपुट नहीं डीसी वोल्टेज हो रहा है ना। तो IDC क्या होगा, VDC/RL, कहाँ से मिला, ओम्स लॉ से मिला। VDC का वैल्यू ऊपर से क्या मिला, Vm/π, तो Vm/π पुट कर दी RL। अब चाहो तो 0.318 Vm भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब रिपल फैक्टर को समझते हैं। रिपल फैक्टर मतलब क्या है, रिपल फैक्टर को आप
लोग इस सिंबल से नोट कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है VRMS/VDC। जिसे तो आप लोग जानते हो VRMS मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से देख लो। VRMS को कभी कभी हम लोग कैपिटल V से भी नोट करते हैं, है ना। और आप लोग इसे निकाल सकते हो VM/√2 करके। VM का वैल्यू तो आप लोग को पता होगा, मैक्सिमम वोल्टेज, उसे √2 से डिवाइड करो तो आप लोग को मिल जाएंगे, है ना। इस वाले सिंबल से अप्लाई कर सकते हो। और कभी कभी IRMS भी पूछा जाए तो सकते हैं, तो IRMS के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आप लोग को VRMS का वैल्यू मिल जाएंगे। और जैसे ही पुट करेंगे VDC का वैल्यू क्या मिला 0.318 VM, तो VM कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, और करेंगे तो आप लोग को मिलेंगे 1.21 जो वैल्यू है ना। तो ये है रिपल फैक्टर। इसका यूनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों ही क्या है, वोल्टेज है, एक RMS में है, एक DC में है, राइट। और RMS वोल्टेज क्या है, तो वो बेसिकली अगर आप लोग को समझना है, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि क्लास 12 पर आप लोग को ऑलरेडी मिल गया था, राइट। नेक्स्ट समझते हैं इसका एफिशिएंसी क्या होगा, ये रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी कहा जाता है ना। इसे इस सिंबल से नोट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है जब आउटपुट पावर निकल के आता है और इनपुट पावर हम लोग देते हैं, है ना, उसका जो रेशियो होता है वो निकाल लोगे तो आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोग को डेफिनेशन पूछा गया कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, तो आप लोग क्या लिखोगे, है ना। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू VI, आप लोग लिख सकते हो, क्लास 10 पर मिल गया था। V के जगह पर I²R हो जाएंगे, है ना। V इज इक्वल टू I² है, ये आप लोग को ओम्स लॉ से मिल जाते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आउटपुट में क्या हो रहा है, DC हो रहा है, तो DC के साथ RL चिपका हुआ है, और जो इनपुट है उसमें IRMS, तो साथ में इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप लोग इसे परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इंटू 100 कर देना, और इसका वैल्यू निकल के आता है 40.6%, है ना। अगर आप लोग को फॉर्म फैक्टर जानना है, फॉर्म फैक्टर मतलब क्या है, फॉर्म फैक्टर भी वही है जो आपका करंट है ना, RMS करंट, और आपका जो DC करंट है उसको आप लोग रेशियो कर दो तो आप लोग को फॉर्म फैक्टर निकल के आ जाएंगे, है ना। और एक और वैल्यू है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि जब रिवर्स बायस होता है तब जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसे हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज या PIV कहते हैं, और उसका वैल्यू VM के बराबर ही आते हैं, यानी कि ये VM के बराबर ही आते हैं ना, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आई होप लोग वीडियो को समझ गए, है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे बता देना, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।